कहते हैं दोस्तों, जब किसी के घर में कोई बेटी पैदा हो जाती है तो जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह बेहद खुश होते हैं। माँ बाप यही सोचते हैं कि हमारे घर बेटी नहीं बल्कि लक्ष्मी आई हुई है। अब आप खुश होकर गाँव में मिठाइयाँ बंटवाते, डीजे बजाते और अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरीके से परवरिश करने लगते हैं। माँ बाप यही सोचते हैं कि जो हमारी बेटियां हैं धीरे धीरे बड़ी हो जाएंगी, शादी ब्याह करके वह तो अपने ससुराल चल जाएंगे। ससुराल जाने के बाद बेटी को वो सब सुख मिलेगा या नहीं, इसलिए जो माँ बाप रहते हैं वह अपनी बेटी की हर ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, उसकी हर जरूरतों को पूरा करते हैं ताकि हमारी बेटी को किसी प्रकार की दिक्कत महसूस ना हो। हर माँ बाप यही सोचते हैं। आज की घटना में जो पिता रहते हैं वह देखते हैं कि हमारे एक नहीं बल्कि दो दो बेटियां हो गई हैं। पिता फिर भी खुश थे कि बेटे और बेटियों कोई फर्क नहीं, बेटियां भी हमारी नाम रोशन कर सकती हैं। इसलिए जो पिता रहते हैं वह चाहते हैं कि अपनी बेटियों को खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उस काबिल बनाएंगे ताकि जो हमारी बेटियां पढ़ लिख कर हम लोगों का नाम रोशन करें। यही सब सोचकर जो पिता रहते हैं मुंबई शहर चले जाते हैं। जो भी पैसा कमाते थे पत्नी के देते थे, पत्नी भी अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाती लिखाती थी, साथ ही घर की गृहस्थी देखती थी। इनकी जिंदगी ऐसे ही चलने लगती है। धीरे धीरे समय बीत रहे थे। धीरे धीरे बड़ी बेटी की उम्र लगभग 20 साल और छोटी बेटी की उम्र लगभग 13 से 14 साल। इसी बीच जो छोटी बेटी रहती है कुछ ऐसा काम कर जाती है दोस्तों, जब आप लोग पूरी कहानी पूरी वीडियो देखेंगे तो एक बार सोच में पड़ जाएंगे कि आखिरकार हम किस व्यक्ति के ऊपर विश्वास करें। तो दोस्तों आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हर दोस्तों हर कदम क्राइम में बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज की जो घटना है यह मध्य प्रदेश भोपाल की है। यहीं पर एक थाना लगता है गांधीनगर थाना। गांधीनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव है। उस गांव में एक परिवार रहता है। दरअसल जो मुखिया रहते हैं उनके नाम बदले हुए हैं। राम किशोर का परिवार, जो राम किशोर रहते हैं वह अपनी पत्नी के साथ काफी खुशहाल तरीके से रहने लगते हैं। अब इनकी जो जिंदगी रहती है वह ठीक ठाक से चलते थे, समय बीत रहे थे। घर रहकर जो राम किशोर रहते वह खेती किसानी करते थे। धीरे धीरे जैसे समय बीतते पत्नी को एक नहीं बल्कि दो दो बेटियां हो जाती हैं। फिर भी जो राम किशोर रहते हैं वह बेहद खुश थे कि चलो हमारे घर लक्ष्मी आई हुई है, हम दोनों बेटियों की बहुत अच्छी तरीके से परवरिश कर देंगे, उनको पढ़ाए लिखाएंगे ताकि जो हमारी बेटियां हैं पढ़ लिख कर हम लोगों का नाम रोशन करें। यही सब सोचकर जो राम किशोर रहते वह बेहद खुश थे और दोनों बेटियों को पढ़ाने लिखाने लगते हैं। धीरे धीरे जैसे समय बीतते अब जो है पढ़ाई लिखाई में काफी महंगाई आ गई है। इसलिए जो राम किशोर रहते हैं वह अपनी पत्नी से कहते हैं कि हम इतना पैसा यहाँ पर रहकर नहीं कमा सकते, क्यों ना हम शहर जाएं कमाने के लिए। जो पत्नी रहती वह पति को इजाजत देती और जो राम किशोर रहते वह मुंबई शहर चले जाते हैं और एक कंपनी में काम करने लगते हैं। जो भी पैसा कमाते थे पत्नी को देते थे और अपनी बेटियों को जो पत्नी रहती पढ़ाती लिखाती, साथ ही खेती बाड़ी का काम करती, घर की गृहस्थी देखती थी। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहे थे। धीरे धीरे अब जो बड़ी बेटी रहती है उसकी उम्र लगभग 20 साल और छोटी बेटी जिसकी उम्र लगभग 13 से 14 साल हो जाती है। और जो छोटी बेटी रहती है वह सुबह ही घर से निकल जाती पढ़ाई लिखाई के लिए और शाम को लगभग 3 से 4 बजे वो अपने घर वापस आते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता और छोटी बेटी 9 क्लास में चली जाती है। लेकिन कुछ दिनों से जो छोटी बेटी रहती है वह 3 बजे जब छुट्टी होती तो जो गांव के उसके दोस्त रहते हैं, जो सहेलियां रहती हैं, सभी लोग अपने घर आ जाती थी। लेकिन जो छोटी बेटी रहती है वह घंटे 2 घंटे लेट ही आती थी। अब जैसे सब चीजें माँ देखती है वह परेशान हो जाती है कि जो हमारी बेटी है, सभी बच्चे टाइम से अपने घर आ जाते हैं लेकिन हमारी जो छोटी बेटी है आखिर क्या बात है जो इतना लेट करती है। वह अपने बेटी से इसके बारे में पूछने की कोशिश करने लगती है कि बेटा क्या बात है, तुम इतना लेट क्यों आती हो। तो जो बेटी रहती है वह कहती है मैं मुझे पैदल आना है, मैं अपनी मर्जी से आती हूँ, धीरे धीरे आती हूँ, बहाना करती है इधर उधर। लेकिन जैसे 2 4 दिन बीतते हैं उसका रवैया वैसे ही रहता है। अब जो माँ रहती है वह जानने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जो बेटी रहती है वह गुस्से में अपनी ही माँ से अकड़ कर जो बात करती थी, उसके अंदर काफी चिड़चिड़ापन रहता है। और यहाँ तक तो ठीक था। एक दिन जो छोटी बेटी रहती है वह अपनी ही माँ को मारने के लिए दौड़ती है। अब जैसे ये सब चीजें माँ देखती है वह बेहद परेशान हो जाती है कि जो हमारी छोटी बेटी थी हमारी बातों से हमारी डांट से इतनी डरती थी, आखिर हमारी बेटी को क्या हो गया कि वह मुझे मारने के लिए दौड़ी, हमारी हर बातों का जवाब देती है। अब जो माँ रहती है वह बार बार जानने की कोशिश करती। एक दिन जो माँ रहती है जब उससे कड़ाई से पूछताछ करती है
तो उस दिन जो छोटी बेटी रहती वह ठान लेती कि मुझे उस घर जाना ही नहीं, क्योंकि जो हमारी माँ है मुझे रोक टोक लगाती है, वहाँ बार बार जाने की कोशिश करती हैं। इसलिए जो छोटी बेटी रहती है वह घर वापस नहीं आती है। अब जैसे जैसे शाम होता, माँ बहुत ही बेसब्री से बेटी का इंतजार करती कि इतनी शाम हो गई, रात होने वाली है, जो हमारी बेटी अभी घर वापस नहीं आई। माँ बेहद परेशान थी। धीरे धीरे सुबह हो जाता है, लेकिन जो बेटी वो घर वापस नहीं आती है। अब जैसे ही सुबह होता है तो जो माँ रहती है वह नजदीकी पुलिस थाने जाती है। पुलिस थाने जाकर पुलिस वालों से कहती है कि साहब, जो हमारी बेटी है कल से घर से गायब है, और हमने अपनी बेटी को जो डांट फटकार भी लगा था, क्योंकि वह टाइम से घर नहीं आती, इसलिए जो हमारी बेटी है वह नाराज होकर कहीं चली गई। अब जैसे बात पुलिस वाले सुनते हैं, पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी बेटी कितनी उम्र है, तो माँ जो रहती है वो बताती है कि 13 से 14 साल। और जो पुलिस वाले रहते हैं वह सोचते हैं कि 13-14 साल लड़की की उम्र है, कहीं प्रेम प्रसंग का मामला तो नहीं। अब जो पुलिस वाले रहते हैं तो ढूंढते हैं, एक दिन बीत जाते हैं, 2 दिन, और जो पुलिस वाले रहते हैं उनको लड़की मिल जाती है। अब जैसे उसके पास जाते हैं और उससे बार बार कहते हैं कि तुम घर चलो, कहाँ थी। तो जो छोटी बेटी थी वह कहती मुझे अपने घर नहीं जाना है, क्योंकि जो हमारी माँ हमेशा हमें डांटती है। तो जो पुलिस वाले रहते हैं वह कहते हैं आखिर क्या बात है, तुम्हारी माँ वैसे तो नहीं डांटती है, तुम्हें जो पूछती है तुम सच सच बताओ। लेकिन जो लड़की रहे वह एक ही रट लगाकर बैठी थी, मुझे अपने घर नहीं जाना है। तो जो पुलिस वाले रहते हैं वह कहते हैं कि आखिर क्या बात हो सकती है। तो पुलिस वाले सोच लेते हैं कि इस लड़की का हमें काउंसलिंग कराना चाहिए, कि हमें इसकी जानकारी जाननी चाहिए, वजह जाननी चाहिए। अब जो पुलिस वाले रहते हैं वह 15 से 20 दिनों के लिए उसको काउंसलिंग कराते हैं। तो जैसे ही कराते हैं तो जो लड़की रहती है वह टूटती है और बताती है कि साहब, जो लगभग 3 साल पहले जो हमारी बड़ी बहन है, जिसकी उम्र लगभग 17 से 18 साल थी, और जो हमारी बहन थी एक दिन मुझे छत पर लेकर जाती है और वह मुझे सिगरेट पीने को देती है। उसमें गांजा भरा हुआ था। अब जैसे वह सिगरेट पीती हूँ मुझे काफी आनंद आता है, मुझे मजा आता है, नशा भी होता है। अब ये सब चीजें जैसे ही होता तो मुझे काफी अच्छा लगने लगा था। अब जो हमारी बहन है वह आए दिन मुझे वह नशा देती, ड्रिंक कराती, और गांजा वगैरह सब कुछ पीने खाने के लिए देती थी। अब मुझे नशे की लत लग जाती है। अब जैसे ही लगती है तो मैं अपनी बड़ी बहन के पास जाती हूँ, मुझे और चाहिए। तो जो बड़ी बहन रहती है वह कहती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम तुम्हें हर हमेशा यही सिगरेट पिलाएंगे, गांजा पिलाएंगे, तुम्हें कुछ करना होगा। तो जो छोटी बेटी रहती है वह कहती है क्या करना होगा। तो जो बहन रहती है वह एक लड़के के पास जाती है जिसका नाम समीर रहता है। जैसे समीर के पास जाते हैं और जो समीर रहता है उस छोटी बहन को लेकर एक होटल जाता है और उसके साथ गलत काम करता है, और उसके बदले वह 500 रुपए देता है। अब जैसे 500 रुपए पाती है वह खुश हो जाती है कि हम चलो हमारा जुगाड़ हो गया। अब जो लड़की रहती है अब लेकर वह घर आते हैं। अब दोनों बहनें जाकर फिर से गांजा लेकर आते हैं और सिगरेट वगैरह से अपनी जरूरतों को सामान लेकर आते हैं। अब दोनों एक दूसरे के साथ पीते खाते थे। धीरे धीरे ऐसे समय भी जब फिर पैसे खत्म होते तो जो बड़ी बहन रहती फिर दूसरों के पास लेकर जाती, जिसका नाम गौरव तिवारी रहता है। अब जैसे उसके पास जाते अब वह भी उसके साथ गलत काम करता, 1,000 रुपए देता। अब कुछ पैसे अपने अयासी के लिए रख देती, कुछ नशा करने के चीजें लेकर आती। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता, इधर जो बड़ी बहन रहती है जब उसके पास फिर से पैसा खत्म हो गया तो वह अपनी छोटी बहन को लेकर एक लॉन्च में लेकर जाती है, जिसका जो मालिक रहता है सब कुछ देख रहा था। अब उसके पास लेकर जाती है और वह भी उसके साथ गलत काम करता है और उसके बदले 1,500 रुपए देता है। और उसके 2 बेटे थे वो लोग भी देखते हैं, उसके साथ करते हैं, पैसा देते हैं। लेकिन जो लॉन्च का मालिक रहता है, जो उसके बेटे रहते हैं और जो लड़की रहती है उसके चाचा का लड़का उसका दोस्त था, वह भी सब कुछ देखता है और वह भी अपनी बहन से कहता है कि तुम्हें भी मेरे साथ ऐसा करना हो, मैं भी तुम्हें पैसा दूंगा। अब जैसे ये बात लड़की सुनती है उसके लिए भी राजी हो जाती है। अब जिसके साथ भी विवाह करने के लिए तैयार हो जाती, पैसे मिलते। अब दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। लेकिन जो लड़की रहती है वह पूरी तरह से उसको नशे की आदी हो जाती है। अब जब उसको नहीं मिलता तो वह चिड़चिड़ापन होता, वह गुस्सा करती, मारपीट करने के लिए दौड़ती। अब जैसे बात पुलिस वालों को पता चलता है, अब जो पुलिस वाले रहते हैं सबसे पहले जो समीर रहता है उसको पकड़ते हैं, गौरव तिवारी को पकड़ते हैं, लॉन्च का जो मालिक रहता है उसको पकड़ते हैं। इन सभी को पकड़कर गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं।
जो लड़की है उसको घर भेज दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं बच्चे अपने घर परिवार वालों को बताएं। तो दोस्तों कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे, अब वो 3 लोगों की बारी। सबसे पहले है प्रमोद सिंह जी है, मुकेश कुमार जी हैं दिल्ली से, जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।